このゴムのピストルएपिसोड का नाम है फिशमैन एम्पायर का एंड नामी मेरी दोस्त है। एपिसोड की शुरुआत में जो आरलोंग है वो बोलता है कि तुम नामी को अपनी बोट पे नेविगेटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम जानते नहीं हो नामी क्या क्या कर सकती है। वो सी चार्ट और मैप बना सकती है बिल्कुल एक्यूरेट, जो कि बहुत कम लोग बना पाते हैं। और वो बोलता है कि नामी में बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम उसका सारा टैलेंट वेस्ट कर दोगे अपने शिप पे। तभी लूफी देखता है कि एक पैन गिरा है ज़मीन पे और उस पैन पे बहुत सारा खून लगा है। और इधर आरलोंग बोल रहा होता है कि नामी को तुम्हारे शिप पे नहीं जाने दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। नामी एक गॉड गिफ्ट है और उसका टैलेंट मैं वेस्ट नहीं करूंगा, उसको ऐसे ही मैं काम करवाऊंगा। तभी लूफी देखता है कि उसके पैन पे खून लगा है और बोलता है कि खून क्यों लगा है। आरलोंग अपनी बात करता रहता है और बोलता है कि नामी तेरे जैसे के पास कभी नहीं जाएगी। इतने में जो आरलोंग है वो अपनी स्वॉर्ड होती है वो लूफी की गर्दन पे रख देता है और बोलता है कि तुम इस तरह से मरोगे आज इस कमरे में। लेकिन जो लूफी होता है वो अभी भी पैन को देख रहा होता है। जो आरलोंग है वो बोलता है कि देख लो जितना उसको देखना है, तुम अब इधर मरोगे, तुम्हारी गर्दन इधर मैं भी काट दूंगा मेरी शार्क सॉ से। और हंसता है और बोलता है कि तुम बहुत बचकाने हो। तभी जो लूफी होता है वो उसकी शार्क सॉ पकड़ लेता है और आरलोंग है वो बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसकी शार्क सॉ बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती लूफी के पकड़ने के बाद। फिर जो लूफी है वो गुस्सा करता है और अचानक से वो शार्क सॉ होती है वो तोड़ देता है अपने एक ही हाथ से। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नामी को ये सब करवाने की। इधर जॉनी और योसाकू हैं वो देख रहे होते हैं कि उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही और अब कोई फाइट भी नहीं हो रही, आखिर हो क्या रहा है। और जो नामी है वो भी काफ़ी टेंशन में लग रही होती है। और इधर जो आरलोंग है वो हैरान होता है क्योंकि उसने शार्क सॉ तोड़ दी, वो भी एक ही हाथ से। और फिर जो आरलोंग है वो बोलता है कि उस लड़की को तो मैं नहीं जाने दूंगा और वो ऐसे ही मेरे लिए काम करती रहेगी, और देखो ना वो कितनी प्यारी है। और बोलता है कि उसको जितने कपड़े और जितनी सारी चीज़ें चाहिए मैं उसको ख़रीद के दूंगा और उसको इधर ही रखूँगा जिससे मेरे सी चार्ट और मैप बना के रखे, और उसको मैं एक टूल की तरह इस्तेमाल में लूँगा और गुलामी करवाऊँगा उससे। फिर बोलता है कि नहीं, गुलामी नहीं करवाऊँगा, वो तो मेरी दोस्त है ना। और ये बोल के हंसने लग जाता है। और फिर जो इधर लूफी है वो नामी की डेस्क को लौट मारता है और जो नामी की डेस्क है जिस पे वो काम करती है वो दीवार तोड़ के नीचे जाती है। और ये देख के जॉनी और योसाकू हैं वो बोलते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ आ रही है। सांजी बोलता है कि वो एक डेस्क है। और फिर जो जॉनी और योसाकू हैं वो बोलते हैं कि उसको लगा कि लूफी है वो। फिर जो नामी है वो देखती है कि वो वही डेस्क है जिस पे वो 8 साल तक काम करती आई है। और जो लूफी है वो उधर तोड़ फोड़ मचा रहा होता है और जितनी भी नामी की काम की चीज़ें हैं उनको बाहर फेंक रहा होता है। वो सब बोलता है कि आखिर उधर हो क्या रहा है और ये चीज़ें बाहर कैसे आ रही हैं। और जो डेस्क है वो नीचे गिर रही होती है। जो नामी है वो देखती है उस डेस्क को और सोचती है कि वही डेस्क है 8 साल पहले जहाँ पे आरलोंग ने मेरे को ला के दी थी कमरे में और बोला था कि इधर मेरे लिए तुम काम करोगी और भागने की कोशिश करी तो देखना। और वो डेस्क है वो ज़मीन पे गिर के टूट जाती है। लूफी को तोड़ फोड़ करते देख के आरलोंग मारता है लूफी के, लेकिन लूफी बच जाता है। और जो आरलोंग का हमला है वो नामी के सी चार्ट पे लगता है और जो उसके सी चार्ट हैं वो भी बाहर आ जाते हैं सारे। और फिर जो उसको याद आता है नामी को ये देख के कि आरलोंग ने कैसे ज़बरदस्ती उससे सी चार्ट बनवाए थे और उसे गुलामी करवाई थी। और जब भी वो बेलमरी की फ़ोटो बनाती थी उसको याद करने के लिए, तो फिर आरलोंग है उसके सामने बेलमरी की फ़ोटो को फाड़ देता था और बोलता था कि ये सब चीज़ें बनवाने के लिए तुम्हें इधर नहीं रखा है मैंने, मेरे सी चार्ट और मेरे सारे मैप बनाओ। और वही सी चार्ट और वही मैप अब आज नीचे आए हैं और टूटे फूटे पड़े हैं। नामी सोचती है कि शायद वो आज़ाद हो जाएगी आज। इधर आरलोंग है वो लूफी की गर्दन दबा के बोलता है कि तूने 8 साल की मेहनत ऐसे 2 मिनट में ख़राब कर दी। और जो लूफी है वो वापस तोड़ फोड़ करना चालू कर देता है और मानता नहीं है, और जितने भी सारे सी चार्ट हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। जो नामी है वो रो रही होती है और बहुत खुश होती है और बोलती है कि लूफी तुम्हारा सच्ची में बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जो सांजी है वो बोलता है कि आखिर अंदर कैसी लड़ाई चल रही है। और फिर जो आरलोंग है लूफी की गर्दन पे काट लेता है। और फिर जो लूफी है वो चिल्लाता है और बोलता है कि आज तुम जितनी कोशिश कर लो मैं तो नामी को इधर से आज़ाद करा के रहूँगा। जो लूफी है वो आरलोंग की नाक को पकड़ लेता है और आरलोंग की नाक को जोर से तोड़ देता है और उसकी नाक को घुमा देता है और आरलोंग को दूर फेंकता है और बोलता है कि ये कमरा नहीं, नामी के लिए हथकड़ियाँ हैं।
जब तक ये कमरा रहेगा नामी हमारे साथ नहीं आ सकती, इसलिए मैं आज ये कमरा ही तोड़ दूंगा जिससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आरलोंग बोलता है कि तेरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। इतने में जो लूफी है वो अपने गम की मदद से अपना जो पैर है वो हवा में उड़ाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने सी रेस्टोरेंट में किया था अपना बैटल एक्स अटैक, और अपना बैटल एक्स अटैक करने के लिए तैयार होता है। और इधर जो आरलोंग है वो अपनी नाक को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होती, और जो आरलोंग है वो भी अपना अटैक कर देता है लूफी पे एकदम जानलेवा। लूफी है वो बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरा पैर हवा में है। और इधर आरलोंग ने अपना अटैक कर दिया है और ज़ोर ज़ोर से घूमने लग गया है। और फिर जो आरलोंग है वो अटैक कर देता है लूफी पे। लूफी के थोड़ा सा अटैक लगता है, इतने में जो लूफी है वो अपना बैटल एक्स अटैक कर देता है आरलोंग पे। और बैटल एक्स अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़मीन में छेद कर देता है। और जो लूफी है वो चिल्ला के बोलता है कि आज नामी आज़ाद होके रहेगी। आरलोंग बोलता है कि मेरी पीठ पे अचानक से क्या हो रहा है और इस बच्चे ने अभी क्या किया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आरलोंग पार्क है उसमें पूरा क्रैक पड़ गया है। बैटल एक्स अटैक इतना पावरफुल है कि उसने सी रेस्टोरेंट के फिन को ही तोड़ दिया था, तो आरलोंग पार्क क्या चीज़ है। और ये देख के वो जो सॉप है वो चिल्लाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और फिर जो आरलोंग पार्क है वो उसमें से धुआं निकलने लग जाती है पूरी, और जो आरलोंग का झंडा है वो भी टूट के नीचे गिरता है। पता चलता है कि आरलोंग है सारे फ्लोर तोड़ के नीचे जा चुका है, और जो लूफी है उधर बैठा है और बोलता है कि आखिर मैंने कर ही दिया। और इतने में देखता है कि आरलोंग पार्क हिल रहा है ज़ोर ज़ोर से और पत्थरों की आवाज़ आ रही है। और फिर जो डॉक्टर है वो बोलता है कि आरलोंग पार्क टूटने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और फिर जो आरलोंग पार्क है ज़ोर ज़ोर से लड़खड़ाने लग जाता है। सारे विलेजर्स हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आरलोंग पार्क तो बहुत मजबूत है ना। और जो नामी है वो बोलती है कि आखिर क्या हो रहा है। सारे विलेजर्स हैं पीछे भाग रहे होते हैं। जो जॉनी है वो बोलता है कि बड़ी बहन नामी आप भी जल्दी से इधर से भाग लो, खतरे से खाली नहीं है। पता चलता है कि आरलोंग पार्क पे जो आरलोंग लिखा होता है वो सबसे पहले टूटता है, और फिर धीरे धीरे करके जो पूरा आरलोंग पार्क है वो पूरा धूल बन रहा होता है। और इधर नामी ये सब देख रही होती है और आरलोंग पार्क टूट रहा होता है तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती है। सारे लोग पानी में गिर जाते हैं और नुजिको, सांजी और गेंसान है वो पानी में से ये सब देख रहे होते हैं। फिर देखते हैं कि जो पूरा आरलोंग पार्क है वो तबाह हो चुका है, और ज़ोरो है वो वहाँ पे बाहर गेट पर सो रहा है। और फिर अचानक से धमाके में से एक पत्थर गिरता है ज़ोरो के ऊपर और ज़ोरो की नींद खुलती है। वो देखता है कि अचानक से आवाज़ कैसे आ रही है और इतना शोर क्यों हो रहा है। वो आसमान में देखता है कि आसमान में से काले बादल हट रहे हैं। फिर वो सोचता है कि शायद लूफी जीत चुका है फाइट। सारे विलेजर्स और उsopp सोचते हैं कि लूफी मर गया इस मलबे में दब के, और उसकी टेंशन करने लग जाते हैं। यूसाकु जॉनी भी हैं वो देखते हैं कि लूफी कहीं नहीं दिख रहा, और जो नोजिको और गेंसान है वो सब लोग देखते हैं कि जो आरलोंग पार्क है वो चकनाचूर हो चुका है। नामी सोचती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लूफी शायद दब के मर गया। और सांजी है वो बोलता है कि अब ये मत बोलना कि ये सब अकेले लूफी ने किया है। और फिर जो मलबा है वो पड़ा होता है और अचानक से खिली धूप आती है, और फिर अचानक से जो लूफी है वो मलबे से में से उठता है और फिर खड़ा होता है। उसको देख के जो यूसाकु और जॉनी हैं वो खुशी के मारे रोने लग जाते हैं और चिल्लाते हैं बड़े भाई लूफी ज़िंदा है। और फिर जो लूफी है वो बहुत थका होता है और खड़ा होता है और चिल्लाता है नामी। और फिर जो नामी है उसकी तरफ देखती है, और फिर लूफी चिल्ला के बोलता है कि नामी तू हमारी दोस्त है ना। और फिर नामी ये सुन के रोने लग जाती है और बोलती है कि हाँ। और फिर लूफी है ये बात सुन के बड़ा खुश होता है कि आरलोंग ने जैसा बोला था वैसा नहीं है, नामी हमारी दोस्त है। और जो उsopp है वो खुश होता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और सारे विलेजर्स हैं वो हैरान होते हैं कि आखिर इस बच्चे ने आरलोंग को कैसे हरा दिया और पूरा आरलोंग पार्क अकेले ही तोड़ दिया। जो विलेज के डॉक्टर है वो बोलते हैं कि ये सोच विचार करने का टाइम नहीं, खुशी मनाने का टाइम है। आरलोंग पार्क ख़त्म हो चुका है और हम जीत गए। सारे विलेजर्स से बढ़ते हैं लूफी की तरफ और बोलते हैं कि आरलोंग पार्क गिर चुका है, हमारी जीत हुई। और जो सांजी है वो खुशी के मारे नोजिको को गले लगाना चाहता है, लेकिन नोजिको है वो गेंसान के गले लग जाती है और सांजी दूर जाके गिरता है। सारे विलेजर्स हैं लूफी को हवा में उछालने लग जाते हैं और बोलते हैं कि लूफी हमारा हीरो है। अचानक से जो उsopp है वो पीछे बोल रहा होता है कि मैंने भी एक फिशमैन को हराया है, मेरे को भी ऐसा करो। और बोलता है कि मैंने भी बहुत मदद की है। और फिर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। सांजी आता है और बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस जैसे इंसान ने आरलोंग को हरा दिया।
और जो लूफी है वो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी सबके सामने आती है नामी, और जो फिर लूफी है वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि हवा में उड़ने में तो बहुत मज़ा आया। इतने में जो नामी है उसको उसकी हैट पहनाती है और बोलती है ये लो तुम्हारी अमानत। और फिर जो लूफी है और नामी है वो एक दूसरे की ताली मारते हैं और खुश होते हैं दोनों। और उसॉप है वो भी खुश होता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। अचानक से जो विलेजर्स हैं वो देखते हैं कि उनकी खुशी बर्बाद करने के लिए आ चुका है नेवी का ऑफिसर। और जो नेवी का ऑफिसर है वो आते ही बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने आर्लोंग को हरा दिया। मैं दूर से तुम्हारी फाइट देख रहा था और मेरे को सच्ची में बहुत मज़ा आया। और बोलता है कि अब जब आर्लोंग पार गिर चुका है और आर्लोंग अब नहीं रहा, तो उसका जितना भी सारा कीमती खजाना है, चाहे वो बेरीज हो, चाहे उसके कीमती हथियार और सोना हो, अब से वो मेरा है, जो कि आर्लोंग पार के अंदर मिलेगा मेरे को। और मैं हूँ कर्नल नेजुमी, नेवी ब्रांच 16, और तुम लोग मेरे को मना नहीं कर सकते। उसके अंदर का सारा खजाना मेरा है। तभी पीछे से आता है जोरो और उसकी कॉलर पकड़ता है और गुस्से में बोलता है कि तू लोगों का मज़ा ख़राब कर रहा है, तू जानता है ना। और फिर जो उसॉप है वो जोरो को देख के बहुत खुश होता है और बोलता है कि जोरो तू भी जिंदा है। फिर सारे लोग हैं वो नेवी के ऑफिसर को पीट देते हैं और बोलते हैं कि ऐसे लोगों को नेवी में ले कौन लेता है और इनका ऑफिसर कौन बना देता है। तभी जो नामी है वो आती है कर्नल के पास और बोलती है कि तुमने नोजिको को गोली मारी और बेलमरे के पेड़ उखाड़े और हमारा खजाना भी ले लिया। और बोलती है कि ये सब उसके लिए, और ये बोल के वो उसको अपनी स्टिक से मारती है, जिससे कर्नल नेजुमी है वो दूर जाके गिरता है। फिर आती है नोजिको और बोलती है कि नामी इस सब के लिए बहुत शुक्रिया, अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर कर्नल नेजुमी है वो वापस आ जाता है और जो नामी है वो बोलती है उसकी मूंछ खींच के, बोलती है कि जो तुम्हारी चूहे जैसी मूंछ है इसको मैं काट दूंगी और तुमको बहुत मारूंगी अगर तुमने मेरा खजाना है वो वापस नहीं किया तो। कर्नल नेजुमी है वो बोलता है कि ठीक है, वो तुम्हारा खजाना वापस कर देगा, उसको अब वो खजाना नहीं चाहिए। और दूर चला जाता है और दूर जाके चिल्लाता है कि तुम्हारे क्रू के कैप्टन का नाम लूफी है ना, और मैं नाम कभी नहीं भूलूंगा कि तुम्हारे क्रू ने मेरे को पीटा और बदला ज़रूर लूँगा, तुम नेवी की पावर को जानते नहीं हो। और ये बोल के चला जाता है। लूफी बोलता है कि मेरा नाम याद करके शायद जब मैं पायरेट किंग बनूंगा तो मेरे लिए मिठाई लेके आएगा। उसॉप है वो बोलता है कि तुम जानते नहीं हो, वो तुम्हारा नाम वांटेड लिस्ट में डाल देगा और तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, तुम्हें डर लगना चाहिए। और इधर सारे लोग हैं विलेज के, वो आर्लोंग का झंडा ले जा चुके हैं अपने विलेज में उसको जलाने के लिए। और इधर जो लूफी है वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा नाम वांटेड लिस्ट में नहीं आएगा। जोरो है वो गुस्सा करता है और बोलता है कि बहुत बड़ी बात है और तुम्हें डर लगना चाहिए। और उसॉप है वो हंसता है, नामी और सांजी हैं वो भी हंसते हैं। और जो नोजिको है वो बोलती है कि आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। और फिर जो घेंसान है वो बोलता है कि हाँ, 8 साल पहले जब आर्लोंग के पायरेट हमारे विलेज में आए थे, जब से हमारे विलेज ने हंसना भूल गया था और नामी और सब लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ था। और आज वही आर्लोंग इधर मरा पड़ा है और हाची और उसके जितने भी सारे लोग हैं वो भी मरे पड़े हैं, वो भी इन पायरेटों की वजह से। वो बोलता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि पायरेट से हमें पायरेट ही बचाएंगे। और फिर जो विलेज के डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि अब शायद बेलमरे की आत्मा को शांति मिलेगी। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है नेवी के हेडक्वार्टर का सीन, जहाँ पे जो कर्नल नेजुमी है वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है और बोलता है कि आज एक पायरेट क्रू ने आर्लोंग को हरा दिया, जिसका बहुत बड़ा एम्पायर था। वो तो ठीक है, लेकिन उसको हराने के बाद उसने नेवी वाले के ऊपर हमला किया उसके क्रू ने, और उसके क्रू के कैप्टन का नाम है लूफी। और बोलता है कि जल्दी से उसके नाम का वांटेड पोस्टर बनाओ, और बोलता है कि उस पर बहुत बड़ी बाउंटी रखना क्योंकि बहुत खतरनाक आदमी है वो। और बोलता है कि उसकी फ़ोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और उस पर लिखना कि वांटेड, ये चाहिए हमें ज़िंदा या मुर्दा। और फिर ऐसा ही होता है। इधर नेवी के हेडक्वार्टर्स ने निकाल दिया है लूफी के नाम का वांटेड पोस्टर और उस पर लिख दिया है ये चाहिए हमें ज़िंदा या मुर्दा। और इसी के साथ आर्लोंग पार्क है और ये एपिसोड भी है ख़त्म हो जाता है। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। 晴れの日も雨の日も一日一歩ずつ進んでこう笑い合って泣き合ってそんな日々を過ごそうよ